देश में इस वक्त सियासी माहौल गरमाया हुआ है। 24 का चुनाव करीब है और बहुत कुछ चीजें 24 के चुनाव से जोड़कर देखी जा रही हैं। चाहे ईडी की छापेमारी हो, चाहे नेताओं के बयान हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन की बात हो, लगातार हर चीज के अंदर 24 की महक आ रही है, 24 की खबर आ रही है, 24 की बात आ रही है, 24 का जिक्र हो रहा है। और सांसद संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई, उसमें भी 24 का जिक्र किया गया। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी डरे हुए, हार रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर यह आई है कि ईडी को संजय सिंह का रिमांड मिला है। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। 5 दिन का संजय सिंह का रिमांड, और इन 5 दिन में पूछताछ होगी संजय सिंह से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 10 अक्टूबर तक पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। कोर्ट की तरफ से संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 5 दिन के अंदर पुलिस की तरफ से क्या कुछ और सवाल किए जाएंगे, क्या कोई खुलासा हो पाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो दूर तक ये जांच की आंच जाएगी। और अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। सुशील गुप्ता जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सांसद संजय सिंह को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है, 5 दिन की रिमांड पर। पुलिस चाहती थी कि ज्यादा दिन का रिमांड मिले, लेकिन संजय सिंह को फिलहाल 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 5 दिन तक और पूछताछ की जाएगी। संजय सिंह के वकील ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनाएंगे। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। और अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जुड़ चुके हैं। नमस्कार सुशील जी। सुशील गुप्ता जी नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं पहुंच पा रही सुशील जी के पास। एक बार फिर से हम बात करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं अपने साथी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि चाहे कितनी ही कोशिश कर ली जाए, आम आदमी पार्टी के नेता सांसद डरेंगे नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा तो यही कह रहे हैं। सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और वकील भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। लग रहा है कि इस देश में इन्फ्लुएंसर संजय सिंह और सोमनाथ भारती हो सकते हैं। इस देश में इन्फ्लुएंसर वो होगा जिसके हाथ में आज ईडी है, सीबीआई है। वो पावर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि तू इनका नाम ले, तू इनका नाम ले, तू इनका नाम ले। तो ईडी के सारे आर्गुमेंट्स ध्वस्त हैं। 5 दिन वेट करो, सब काम हो जाएगा। और ईडी की कार्रवाई पर सांसद संजय सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अडानी के नौकर से हम नहीं डरते, बेबुनियाद आरोप हैं, हम नहीं डरते, मोदी जी हार रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से और हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष। नमस्कार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। संजय सिंह को भी पकड़ लिया गया। बीजेपी के नेता और सरकार कह रही है कि जो गलत करेगा उन पर कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं करेगा वो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, ये फर्जी केस घोटाले के नाम से लगभग 15 महीने पहले ईडी के माध्यम से शुरू किया गया। इसके अंदर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया जी। 1000 जगह से ऊपर रेड की गई, अलग अलग लोगों को गिरफ्तार किया गया और 15 महीने से लगातार जांच चल रही है। 1 रुपए मिला नहीं इनको। संजय सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह की सुबह से सारे घर की जांच थी, कुछ मिला नहीं, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया जी। मैं कह रहा हूँ ये 100% फर्जी केस है। डॉक्टर साहब, जब भी हम ये सवाल बीजेपी के नेताओं से करते हैं कि आप लोग
आम आदमी पार्टी के नेताओं का या इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि गलत तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है विपक्ष के नेताओं का। तो वो कहते हैं कि हमारे देश की जो एजेंसियां हैं वो आज़ाद हैं, उनका अपना एक तरीका है, कानून के हिसाब से सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। वो आजाद है इसलिए केवल विपक्षी नेताओं पर ही रेड करती है। सत्ता पक्ष में जितना मर्जी भ्रष्टाचार हो जाए उसके पास नहीं जाती। वो आजाद है इसलिए अडानी का महा घोटाला हुआ, आज तक उसकी तरफ एक शब्द नहीं बोला गया। वो आजाद है तो किस मायने पे माना जाए आजाद है जी। ये केस जिसमें संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, 15 महीने से केस चल रहा है, आज तक कुछ मिला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये आप बार बार आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 24 के इलेक्शन को देखकर हो रहा है। 24 के इलेक्शन को लेकर तो बीजेपी ये कह रही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को इन्होंने हमारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया, इन्होंने हमारे हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, इन्होंने हमारे सांसद जो सबसे मुखर होकर पार्लियामेंट के अंदर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, उनको गिरफ्तार किया, परंतु आज तक इनको मिला कुछ नहीं। तो इससे क्या निकाला जाएगा? एक एजेंसी बस आरोप लगाती रहे, गिरफ्तार करती रहे और हासिल कुछ ना कर पाए। वैसे भी पूरे देश के अंदर ईडी कितने मुकदमे बनाती है, 5% मुकदमों में भी कन्विक्शन नहीं हो पाती। एक और आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, बीजेपी के नेता, एनडीए के बहुत से नेता ये कह रहे हैं कि ये बात तो अब अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी, जांच की आंच तो वहां तक पहुंचेगी। इन्होंने बहुत बार नाकाम कोशिश किया अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को खत्म करने की, उसको तोड़ने की, उसको कुचलने की, परंतु जब जब इन्होंने जुल्म किया है, जब जब इन्होंने गिरफ्तारी की है, पार्टी और मजबूत होकर निकली है और ज्यादा सशक्त रूप से पार्टी ने काम किया है और ये काम लगातार जारी रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा की राजनीति करती है, चिकित्सा की करती है, बिजली की करती है, पानी की करती है। हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान शिक्षित हो, हिंदुस्तान विकसित हो, हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़े, हर घर को 24 घंटे मुफ्त व सस्ती बिजली और पानी मिले। भारतीय जनता पार्टी इस बात से घबराती है कि पूरे देश के अंदर इन बातों की अब मांग होने लगी है, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के सांसद, हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबराती है, डरती है, इसलिए उनको रोकने की कोशिश हो रही है। तो वहीं संजय सिंह ने भी कहा कि हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं ईडी की कार्रवाई पर। संजय सिंह का बयान, बेबुनियाद आरोप हैं, हम डरते नहीं। संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया, कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, आपका जो आरोप है बेबुनियाद है, जो आरोप है बोला गया वैसे भी बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया, कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, आपका जो आरोप है बेबुनियाद है, जो आरोप है बोला गया वैसे भी बेबुनियाद आरोप है। हम लोग